श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं आप सबके बीच में। हमारे कार्यक्रम द सक्सेस स्टोरीज, जिसको प्रेजेंट किया है एस म्यूजिक मेकर ने, सपोर्ट किया दिल्ली पैनोरमा क्लब ने। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारी खास शख्सियत है एक ऐसा व्यक्तित्व जो दिल्ली की विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जो पेशे से एक सीए हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। ऐसे हमारे भ्राता श्री संदीप गोयल जी, जो पेशे से सीए हैं, और बात चाहे ब्लड डोनेशन की हो, बात चाहे सेमिनार करने की हो, बात चाहे ओल्ड एज के लोगों को जानकारी देने की हो, उनका ध्यान रखने की हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई विषय हो, रियल एस्टेट का कंसल्टेंसी हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, इतने तमाम चीजों से जुड़े हुए हमारे भ्राता श्री संदीप गोयल जी आज हमारे बीच में हैं और हम इस शख्सियत के साथ रूबरू हैं। उनकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए, उनका सफलता का मूल मंत्र क्या है, उनको जीवन में कहाँ से प्रेरणा मिली, उन्होंने जीवन को जीने के लिए जो रास्ता बनाया वो कैसे बनाया, इन तमाम बातों के बारे में आज हम उनके ही मुखारबिन से सुनेंगे। बहुत सारी बातें, उनके अनुभव को साझा करेंगे। तो मैं आप सबके इस्तकबाल के बीच में, आप सबके अभिवादन के बीच में उनको आमंत्रित कर रहा हूं, जिनका नाम है श्री संदीप गोयल जी। श्री संदीप गोयल जी, आइए। देखिए संदीप जी, मैं आपके बारे में बताऊं, हमारे जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं हमारे, तो उन सबको दिनेश गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, और आपके लिए उन्होंने एक वो भेजा है कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसे व्यक्ति हैं संदीप गोयल जी, जो बहुत ही काइंड हार्टेड मैन है। और मैं आपको बताऊं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने देखी कि आपको कभी भी अभिमान ने छुआ भी नहीं। आप जीवन में कितनी ही ऊंचाइयों पर आपने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, और उनके बावजूद आपने जीवन में कभी भी अभिमान को अपने पास भी नहीं फटकने दिया। ये अपने आप में मैं समझता हूँ आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत जो मैंने महसूस की है।
सबसे पहले धन्यवाद मैं सुशील आपसे सवाल लूंगा। हाँ, सबसे पहले मैं सवाल लूंगा आपसे, इन्वेस्टर गाइड, इन्वेस्टर जो क्लब है आपने बनाया हुआ है, ये अपने आप में एक अनूठा क्लब है, जहां पर आप जो लोग जिनके पास ईश्वर की कृपा है, अकूत धन माया है, वो कैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अपनी आय को मैक्सिमाइज करें, अपनी आय को ज्यादातर बढ़ाएं। इस दिशा में जो आपने काम किया है इन्वेस्टर क्लब के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोगों को, इन्वेस्टर्स को एक जगह इकट्ठा किया है, उनको समय समय पर वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से गाइडेंस दी है, उनको बताया कि आप अपने पैसे को कैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां उसका मैक्सिमम रिटर्न भी आए और सेफ्टी वाला जो एलिमेंट है वो भी बना रहे। आप एक सीए भी हैं, तो उस नाते से आपका इस विषय में काम करना भी, क्योंकि आप उसमें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं, आपका हर वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए, और खासकर ऐसे लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आप इस बारे में बताइए कि आपकी इन्वेस्टर क्लब की गतिविधियां कैसी हैं, आप उनसे किस हद तक संतुष्ट हैं, उसमें कैसे लोग जुड़े हुए हैं, कितनी संख्या है, ऐसी बातों से हमें साझा करिए हमारे साथ अपना अनुभव। जी जरूर सुशील जी। सुशील जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इन्वेस्टर क्लब की स्थापना 1993 में हुई थी, और हमारे आदरणीय सुभाष लखोटिया जी और उनके फादर आर.एन. लखोटिया जी, सुभाष लखोटिया जी जो कि टैक्स गुरु के नाम से सीएनबीसी आवाज चैनल पे उनका प्रोग्राम भी आया करता था, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1993 में। फॉर्चुनेटली उनके साथ में मेरे अच्छे फैमिली रिलेशन हमेशा रहे हैं, और उससे 1993 से भी पहले 5-7 साल से पहले से मैं जानता था उनको। जब इन्वेस्टर्स क्लब की फॉर्मेशन उन्होंने करी, तो उस टाइम फॉर्चुनेटली आल्सो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट 30-40 मेंबर्स जिस टाइम इन्वेस्टर क्लब की स्थापना करी। इन्वेस्टर क्लब का, जैसे जनरली लोग बाग ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में ही होती है। इसका मोटो कुछ डिफरेंट भी है, वो भी है। इसका मोटो है इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टर्स क्लब का मोटो है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, हैप्पीनेस एंड फाइनेंशियल एसेट्स। तो हमारा तो जनरली लोगों को नाम सुनकर के लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है कि इन्वेस्टर्स क्लब का मतलब है, तो इसका मतलब इसमें हर समय पैसे की लेने देने की, खरीदने की, बेचने की, इस तरह की बातें होती होंगी। तो ये इसको क्लैरिफाई आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब लोगों को, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स क्लब का माध्यम से हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं टू एजुकेट पीपल टू इन्वेस्ट इन देयर हेल्थ, हैप्पीनेस अलोंग विद फाइनेंशियल एसेट्स। इसको वेरी गुड, थ्री फोल्ड। तो थ्री फोल्ड। तो उसमें हम लोग हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट सेमिनार्स करते हैं, जिसमें हेल्थ का, उसमें मेडिकल डॉक्टर्स की हो, आयुर्वेदिक अलग अलग डॉक्टर्स की हो। हैप्पीनेस के लिए हम लोग आपस में मिलजुल करके कुछ कार्यक्रम भी करते हैं, कभी घूमने फिरने के प्रोग्राम भी बनाते हैं। बट ऑब्वियसली हमारा प्राइमरीली फोकस ये भी हो, हमारा प्राइमरीली फोकस फाइनेंशियल एसेट्स का जो है वो भी हम ध्यान में रखते हुए डिफरेंट इन्वेस्टर्स को एजुकेशन की जो हमारी सेमिनार्स होती हैं, उसमें सेमिनार्स करते हुए हम लोग उन लोगों को एजुकेट करते हैं। कई बार क्या होता है, इसमें आज की डेट में करीब 1000 के करीब मेंबर्स हैं हमारे इन्वेस्टर्स क्लब के, और इन्वेस्टर्स क्लब के डिफरेंट ऑफिस लीडर्स की कैपेसिटी में रहते हुए, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी या आइस में वाइस प्रेसिडेंट के उसमें रहते हुए हम लोग इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते समय कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें कि एक आदमी के लिए क्षमता से बाहर होती है। तो हम लोग मिलजुल करके उसको एनालाइज करते हैं, उसको मिलजुल करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हम लोग मिलजुल करके आपस में ग्रुप बना करके उसमें करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो ये उसका मेनली ध्येय है इन्वेस्टर्स का।